नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर और साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच एक नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दे दी है। इसमें एक लाइन द्वारका एक्सप्रेस वे को भी जोड़ेगी। इसके अलावा 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक बढ़ाकर 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों के साथ जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली की समीक्षा की। जन समस्याओं और जन शिकायतों का मेरिट आधार समाधान पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोकहित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी प्रयासों के मूल में आम आदमी की संतुष्टि और प्रदेश की उन्नति है। शासन प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों कार्मिकों को इसे समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, आम जन की शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए जन सुनवाई समाधान प्रणाली सबसे बेहतर है। शासन और फील्ड में तैनात अधिकारी इसको प्राथमिकता से लें। प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आधुनिक बस अड्डे बनाए जाएंगे। इसके लिए 5 बस स्टेशनों के निर्माण का काम 2 कंपनियों को दिया गया है, जिसमें लखनऊ में विभूति खंड, प्रयागराज में सिविल लाइंस और आगरा में आगरा फोर्ट बस अड्डे का निर्माण होगा। गाजियाबाद में कौशाम्बी और पुराना गाजियाबाद में 2 नए बस स्टेशन बनेंगे। वैश्विक मानकों के अनुसार इन आधुनिक बस स्टेशनों का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त 18 अन्य बस स्टेशनों के लिए निविदा मांगी जाएगी। प्रदेश सरकार अपने जीर्ण शीर्ण माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। इस योजना का लाभ निजी विद्यालयों को मिलेगा। योजना के तहत विद्यालयों के कायाकल्प में 75% राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, जबकि 25% राशि प्रबंध तंत्र को खर्च करनी होगी। इस योजना में पहले 50% धनराशि प्रदेश सरकार को देनी थी, जिसे बढ़ाकर अब 75% कर दिया गया है। प्रबंध तंत्र इसके लिए अपने CSR फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विधायक या सांसद निधि से भी राशि की व्यवस्था कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार सबसे पहले 50 साल से ज्यादा पुराने विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। इसके बाद 40 साल, फिर 30 साल पुराने विद्यालयों पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत विद्यालयों की फर्श, छत, लड़कियों के लिए पृथक शौचालय समेत अन्य निर्माण कार्य शौचालय पर ध्यान रहेगा। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसी क्रम में जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से सरकार रोड स्थित एक होटल में व्यापारियों की बैठक की गई। सहायक खाद्य आयुक्त सतीश कुमार सहित विभागीय अधिकारियों ने खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की अपील की और कहा कि खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता और पोषक तत्व मानक के अनुसार रहें। तो व्यापारियों ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता संबंधी निर्देशों और सुझावों पर अमल करने की बात कही। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। हमारे बीच में हैं सहायक आयुक्त खाद्य सतीश जी। हम उनसे बात करते हैं आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को लेकर कि उनके स्तर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, खाद्य मानव जीवन के लिए अच्छा हो। इसी क्रम में हम लोग महेंद्र प्लाजा में आज एक गोष्ठी रखे, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उपभोक्ता और अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारी खाद्य विभाग की दोनों टीमें जागरूक भी करती हैं और उसके साथ साथ प्रवर्तन का कार्य भी करती हैं। अगर कहीं कोई अमानक या असुरक्षित खाद्य पदार्थ बिक रहा है तो वहाँ प्रवर्तन कार्य करके नमूना संकलन की कार्रवाई करती हैं और नमूना संकलित करके प्रयोगशाला भेजते हैं। प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट जैसी आई, यदि वो असुरक्षित आई या अधोमानक आई, उसी तरीके से हम लोग उसके ऊपर न्यायालय में वाद दायर करते हैं। हमारे बीच में व्यापारी संदीप गुप्ता जी हैं। हम उनसे बात करेंगे इस विषय को लेकर कि किस तरीके से लोगों को शुद्ध चीज़ें उपलब्ध हों। इस पे व्यापारियों का भी दायित्व है, उसमें मिलावट न हो और लोग कैसे जाने। बहुत सी चीज़ें खाद्य पदार्थों में जो पहले हमको मिल जाया करती थी,
तो खाद्य पदार्थों में वो पोषण, वो मानक पूरा नहीं हो पा रहा है। सरसों का तेल अगर पिराएंगे तो उसमें चीज़ें जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। मानव जीवन में शरीर के पोषण और वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं, वो अगर उपज के माध्यम से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसमें जो है वो पोषण की मात्रा को बढ़ाया जाए, उस गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए। तो उसी विभाग के आधार पर सरकार भी अब फोर्टिफाइड चावल में जो पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे थे तो उनको मिलाया जाए, उनका मिश्रण किया जाए। बहुत ही सही प्रक्रिया है। इसके द्वारा हमारे आम जनमानस में जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है। गेहूं खरीद अपने अंतिम चरण में है। इस बार जिला खाद्य विपणन विभाग को गेहूं खरीद लक्ष्य 1,81,000 मीट्रिक टन मिला था, पर अभी तक मात्र 1,500 मीट्रिक टन ही खरीद हो पाई है। इस बारे में सुनते हैं जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनुराग पांडे को। इस वर्ष जनपद में कुल 1,81,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 1,560 मीट्रिक टन खरीद हुई है। जनपद में पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है जो 1,74,189 मीट्रिक टन है। मार्केट में मूल्य अधिक होने के कारण खरीद कम हुई है। गत वर्षों में हमने काफ़ी अच्छी खरीद की है, लेकिन इस वर्ष कृषकों को मूल्य समर्थन योजना से अधिक मूल्य मिला है, इसलिए हमारे यहाँ खरीद कम हुई है। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।